जो कोई भी इस सीरीज को पहली बार देख रहा है, मैं उन्हें बता दूं, ये इस सीरीज का 5वां पार्ट है। मैंने कल सुबह ही इस सीरीज के बाकी के चारों पार्ट्स को एक साथ कंपाइल करके चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो पहले जाकर उसे देख लो। तो चलो अब आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन तीनों ड्रैगन्स और टाइगर क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो कि उन कैप्चर्ड किए हुए कुनलुन के मार्शल आर्टिस्टों को मारने से पहले कुनलुन एकेडमी पर कब्जा करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी टाइगर क्लैन का लीडर येलो ड्रैगन से कहता है, सर, क्या आपको याद है, मैंने आपको कुनलुन के एक मास्टर के बारे में बताया था, तो क्यों ना कुनलुन एकेडमी जाने से पहले हम उस कमीने मास्टर के बार में चलकर उसे भी खत्म कर दें। इस बात को सुनकर आगे से येलो ड्रैगन सीरियस होकर कहता है, अगर वो पर्सन भी कुनलुन से है तो उसे भी मरना होगा। येलो ड्रैगन की इस बात को सुनकर टाइगर क्लैन का लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर येलो ड्रैगन से शुक्रिया कहता है। फिर टाइगर क्लैन का लीडर येलो ड्रैगन को लिन टियान के बारे में बताते हुए कहता है, सर, मगर वो कोई आम सा दाओइस्ट मास्टर नहीं है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, आप उसे कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इस बात को सुनकर येलो ड्रैगन और भी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, जबकि तुम उस मास्टर की इतनी तारीफ कर रहे हो, तब तो उस मास्टर से मिलना ही होगा। वहीं व्हाइट ड्रैगन भी लिन टियान के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक ईविल हंसी हंसते हुए सोचता है, अब तो मैं भी उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ जिसकी कि ये गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है। तभी हम रेड ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर की बात सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर वो मास्टर सच में इतना ज्यादा पावरफुल है जितना कि ये लीडर बता रहा है, तो मैं भी उस मास्टर से बैटल करना चाहता हूँ। वहीं फिर हम गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, इससे अब क्या फर्क पड़ता है कि आखिर वो लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आखिर में ये तीनों ड्रैगन मिलकर तो उसे हरा ही देंगे। आज तो वो लड़का जरूर से मरेगा। तभी हम कुनलुन माउंटेन की एंट्री पर लिन टियान को खड़ा देखते हैं, जो कि वहां खड़ा होकर सोच रहा होता है, लगता है इस ओर कुछ 100-200 लोग आ रहे हैं, क्या वो लोग कुनलुन पर अटैक करने आ रहे हैं। ये सोचने के बाद लिन टियान अपनी सुप्रीम विजन का यूज करता है और वो देखता है कि कुनलुन एकेडमी के सभी वॉरियर्स काफी बुरी हालत में होते हैं, उन्हें रस्सियों से बांध रखा होता है। उन्हें देखकर लिन टियान सोचता है, ये तो कुनलुन के टाओइस्ट और डिसाइपल्स हैं, यहाँ तक कि इनमें तो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये देखते ही लिन टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगले ही पल वहां से छलांग मारकर सीधा येलो ड्रैगन के घोड़े के आगे आकर खड़ा हो जाता है। लिन टियान को रास्ते में खड़ा देख येलो ड्रैगन और उसके बाकी के साथी अपने अपने घोड़े को वहीं पर रोक लेते हैं। रुकने के बाद येलो ड्रैगन लिन टियान से कहता है, बेवकूफ लड़के, आखिर तू कौन है और यहाँ हमारे रास्ते में क्यों खड़ा है। आगे से लिन टियान कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई दाओइस्ट मास्टर्स के साथ इस तरह का सलूक करने की। तभी लिन टियान को देखकर पीछे से गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर चिल्लाकर कहता है, ये वही है जिसके बारे में कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था। इस बात को सुनकर येलो ड्रैगन कहता है, मगर ये लड़का तो दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। तभी व्हाइट ड्रैगन चिल्लाकर कहता है, मुझे तो ये लड़का एक बेवकूफ लग रहा है। लेकिन आगे से लिन टियान उन लोगों से कहता है, मैंने कहा जल्दी से कुनलुन के सभी लोगों को रिलीज करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी हम व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं, जो कि अपने निंजा वॉरियर्स को लिन टियान पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी हम देखते हैं काफी सारे निंजा वॉरियर्स लिन टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मगर आगे से लिन टियान जमीन से एक लकड़ी के तिनके को उठाता है और उस लकड़ी के तिनके को उन निंजा वॉरियर्स की तरफ शूट करता है, जिससे कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं लिन टियान के बस उस कैजुअल से अटैक से ही वो सभी निंजा वॉरियर्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। लिन टियान की इतनी इमेंस पावर को देखकर येलो ड्रैगन तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होकर कहता है, आखिर इसने ये कैसे किया। लेकिन तभी हम व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं, जो कि गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है, ब्रदर, घबराने की बात नहीं है, ये बस एक ट्रिक थी। इस तरह की कई ट्रिक्स वेस्टर्न रीजन में यूज की जाती हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर इस कमीने ने इस तरह की ट्रिक कहाँ से सीखी, मगर इससे आखिर फर्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि इसकी ये बच्चों वाली ट्रिक्स मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। ये बोलकर वो लिन टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही वो लिन टियान के पास पहुंचता है, वो सोचने लगता है, आखिर मेरी कोल्ड एनर्जी इस पर काम क्यों नहीं कर रही। मगर आगे से लिन टियान जमीन से एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और अब की बार लिन टियान उस लकड़ी के टुकड़े से व्हाइट ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे कि हिट होने के बाद व्हाइट ड्रैगन काफी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं उसके नीचे काफी सारे निंजा वॉरियर्स भी दबकर मारे जाते हैं। वहीं उस व्हाइट ड्रैगन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सब देखकर येलो ड्रैगन तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर से कहता है, तू तो कह रहा था कि ये कोई मास्टर है, मगर ये तो एक मॉन्स्टर है। आगे से गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस लड़के को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए।
तभी हम वापस से व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो दर्द भरी आवाज़ में कहता है, ब्रदर, मुझे लगता है इस लड़के ने मेरी इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। व्हाइट ड्रैगन की इस बात को सुनकर येलो ड्रैगन और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो डरते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर ये लड़का तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? आगे से व्हाइट ड्रैगन दर्द से और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। मगर तभी दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन को देखते हैं, जो कि अगले ही पल लिन टियान के पास आ जाता है और हम देखते हैं उसने अपने घोड़े से एक दाविस्ट को भी बांध रखा होता है और वो उस दाविस्ट को घसीटता हुआ लिन टियान के पास ले आता है। लिन टियान ये देखकर अब थोड़ा और सीरियस हो जाता है। मगर आगे से रेड ड्रैगन अपने घोड़े से नीचे उतरता है और लिन टियान से कहता है, मेरा नाम युआन है और मैं 4 ड्रैगन सेक्ट का रेड ड्रैगन हूँ। आखिर तुम कौन हो? आगे से लिन टियान कहता है, मेरा नाम लिन टियान है और मैं यहाँ पास ही के बार में एक कुक हूँ। इस बात को सुनकर तो रेड ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में लिन टियान से कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम एक मामूली से कुक हो? ये बोलकर वो लिन टियान पर अपनी सॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम साइड में खड़े निंजा वॉरियर्स को देखते हैं, जो कि रेड ड्रैगन को लिन टियान पर अटैक करता देख आपस में कहते हैं, आज तो मास्टर रेड ड्रैगन इस लड़के को नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ हम रेड ड्रैगन को देखते हैं, जो कि लिन टियान के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल सॉर्ड अटैक कर देता है। मगर आगे से लिन टियान उसकी सॉर्ड को सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से ही ब्लॉक कर लेता है। लिन टियान को यूं इतनी आसानी से अटैक ब्लॉक करता देख रेड ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, आखिर ये इस लड़के ने कैसे किया? आखिर वो इसके हाथ में क्या चीज है? लेकिन तभी व्हाइट ड्रैगन अपने ब्रदर रेड ड्रैगन से कहता है, ब्रदर, उस लड़के से बैटल मत करो, उसने मेरी इंटरनल कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है और अगर तुम भी उससे बैटल करोगे तो तुम भी काफी खतरे में पड़ सकते हो। आगे से रेड ड्रैगन थोड़ा गुस्से में व्हाइट ड्रैगन से कहता है, आखिर तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तुम्हारी कोई भी इंटरनल कोर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बस तुम थोड़े से इंजर्ड हो गए हो, जिससे कि तुम काफी घबरा चुके हो। मगर घबराओ मत, तुम्हें मेरी बनाई मेडिसिन का एक बोल पूरी तरह से ठीक कर देगा। ये बोलने के बाद रेड ड्रैगन लिन टियान की तरफ देखता है और फिर लिन टियान से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की शैतानी आर्ट्स को यूज कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे इस खूबसूरत से सर को काटकर कुनलुन माउंटेन के बीच में लटकाऊंगा। मगर आगे से हम देखते हैं लिन टियान को, जो कि उसे कुछ भी नहीं कहता है। फिर रेड ड्रैगन अपनी एक सीक्रेट डार्क टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसका कि नाम होता है सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक। रेड ड्रैगन को उस टेक्निक को यूज करता देख वहां खड़े निंजा वॉरियर्स एक दूसरे से कहने लगते हैं, मास्टर रेड ड्रैगन की ये टेक्निक एक हेवनली सॉर्ट टेक्निक है, अब तो वो लड़का किसी भी हालत में नहीं बच सकता। वहीं दूसरी तरफ रेड ड्रैगन अपनी टेक्निक को यूज करते हुए लिन टियान पर अटैक कर देता है। मगर आगे से हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि वापस से उसी लकड़ी के तिनके की मदद से उस रेड ड्रैगन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं लिन टियान के उस अटैक से हिट होने के बाद रेड ड्रैगन एक माउंटेन को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो येलो ड्रैगन और भी ज्यादा घबराने लगता है और सिर्फ येलो ड्रैगन ही नहीं बल्कि वहां खड़े सभी निंजा वॉरियर्स भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर हम रेड ड्रैगन को देखते हैं, जो कि वापस से उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर उसे रियलाइज होता है कि लिन टियान के उस अटैक से उसकी इंटरनल कोर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो खून खांसने लगता है और खून खांसते खांसते वो वापस से जमीन पर गिर जाता है। दूर खड़ा येलो ड्रैगन भी रेड ड्रैगन की इस हालत को देख रहा होता है और अपने दोनों भाइयों की इतनी बुरी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लिन टियान की तरफ इशारा करते हुए अपने सभी निंजा वॉरियर्स से कहता है, तुम में से जो कोई भी मुझे इस कमीने का सर लाकर देगा, मैं उसे हमारे सेक्ट में एक हाई पोजीशन दूंगा और सिर्फ पोजीशन ही नहीं बल्कि उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। रिवॉर्ड्स के बारे में सुनकर हम देखते हैं उन सभी निंजा वॉरियर्स के अंदर जोश आ जाता है और वो सभी लोग एक साथ मिलकर लिन टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे से लिन टियान भी उन सभी को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन टियान अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को फेंक देता है और उन सभी वॉरियर्स पर एक पाम ऑफ डिकेड नाम के पाम अटैक को करता है, जिससे कि वे सभी वॉरियर्स लिन टियान के सिर्फ एक ही अटैक से मारे जाते हैं। लिन टियान के पीछे इतने बड़े लाशों के ढेर को देखकर येलो ड्रैगन तो डर से कांपने लगता है और कांपती हुई आवाज में लिन टियान से कहता है, 1 मिनट ठहरो। मगर तभी लिन टियान बड़ी ही तेजी से येलो ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और येलो ड्रैगन को उसके कॉलर से पकड़कर उसे घसीटने लगता है। हम देखते हैं येलो ड्रैगन कांपती हुई आवाज में उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, मगर अगले ही पल लिन टियान उसे किसी बॉल की तरह आगे की ओर फेंक देता है, जिससे कि हम देखते हैं वो जमीन के सहारे से घसीटता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। लिन टियान की इतनी इमेंस पावर्स को देखकर वहां बाकी के बचे हुए निंजा वॉरियर्स घबराते हुए सोचते हैं ये जरूर ही कोई डिवाइन बीइंग है।
तभी लिन टियान उन बचे हुए लोगों से चिल्लाकर कहता है, आज से तुम्हें अपनी इन हरकतों को बंद करना होगा, और अगर अब मैंने तुम लोगों को कोई भी क्राइम कमिट करते हुए देख लिया तो फिर मैं भी नहीं जानता कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दूसरी तरफ वो निंजा वॉरियर्स लिन टियान से डरकर भागने लगते हैं, और भागते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, असली ड्रैगन तो ये इंसान है जिसने कि खुद को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रखा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन टियान वहां से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन हम किंग हाई काउंटी का सीन देखते हैं, जहां पर कि सैम बॉन्ग किम योंग के रूम में आकर उसे उठाने लगता है। आगे से किम योंग कहता है, क्या इतनी जल्दी सुबह भी हो गई? आगे से सैम बॉन्ग कहता है, हाँ सीनियर ब्रदर, सुबह हो गई है, अब जल्दी से उठ भी जाओ। फिर किम योंग बिस्तर से उठते हुए कहता है, कल रात मैंने काफी देर तक ड्रिंक की थी, शायद इसलिए समय का पता ही नहीं चला। फिर वो तीनों अपने रूम से निकलकर टाइगर क्लैन में रिपोर्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी योंग कहता है, पता नहीं आज क्लैन लीडर हमें क्या टास्क देंगे। मैं तो चाहता हूँ क्लैन लीडर हमें फिर से उस गधे मुगुई को ढूंढने का टास्क दे दें, ताकि इसी बहाने हम लोग उस मास्टर के बार में अच्छा खाना तो खा पाएंगे। वहीं किम योंग भी उसकी बात सुनकर मन ही मन कहता है, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही हूं जिसे कि उस मास्टर के बने खाने की क्रेविंग हो रही है। लेकिन तभी वो तीनों गोल्डन टाइगर क्लैन में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उस तरफ आग लगी हुई होती है। उस आग के धुएं को देखकर किम योंग कहता है, ये धुआं तो टाइगर क्लैन की तरफ से आ रहा है। फिर वो तीनों भागकर टाइगर क्लैन की ओर जाते हैं, मगर जैसे ही वो तीनों टाइगर क्लैन पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पूरा क्लैन आग से जल रहा होता है। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी किम योंग वहां खड़े एक पर्सन से पूछता है, आखिर यहां पर ये आग कैसे लग गई? तभी वो पर्सन किम योंग से कहता है, ब्रदर, कल यहाँ किंग हाई काउंटी में एक ड्रैगन अपीयर हुआ था, उसी ने ये सब किया है। आगे से किम योंग कहता है, क्या तुम उन 4 ड्रैगन्स की बात कर रहे हो? आगे से वो पर्सन कहता है, नहीं, वो एक ऐसा ड्रैगन था जिसने कि खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रखा था, और उसने उन 4 में से 3 ड्रैगन्स को खत्म कर दिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसी डिस्ट्रक्शन के बीच गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर भी मारे गए। इस बात को जानने के बाद तो वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी सैम बॉन्ग घबराते हुए कहता है, ब्रदर, आखिर अब हमारा क्या होगा? आगे से किम योंग कहता है, मैंने सुना है वेस्टर्न रीजन में कई सारे डार्क पाथ पर चलने वाले फैक्शंस हैं, हम उनमें से किसी भी सेक्ट में जाकर पैसे कमा सकते हैं। आगे से सैम बॉन्ग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए किम योंग से कहता है, मगर मैं वेस्टर्न रीजन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सीनियर ब्रदर आपके पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, तो हो सकता है वहां के लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें। लेकिन अगर मैं और योंग उस जैसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो वहां के लोग जरूर ही हमें काफी ज्यादा बुली करेंगे। इसलिए अगर सीनियर ब्रदर आप वहां जाना चाहते हो तो आप चले जाइए, क्योंकि मैं तो यहीं पर रुकने वाला हूं। तभी आगे से योंग सैम बॉन्ग से कहता है, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम अब यहां पर रुककर उस कुनलुन बार में काम करने वाले हो। आगे से सैम बॉन्ग कहता है, हाँ तुम सही हो। आगे से योंग कहता है, लेकिन क्यों? सैम बॉन्ग कहता है, क्या मुझे तुम्हें अभी भी कोई रीजन बताने की जरूरत है? आखिर ये तो कितनी सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी डाओइस्ट मास्टर के साथ रहूंगा तो मैं भी जरूर ही कुछ न कुछ तो सीख ही जाऊंगा। क्या पता वो मुझे कोई मार्शल आर्ट की किताब ही दे दें। आगे से किम योंग थोड़ा गुस्से में सैम बॉन्ग से कहता है, ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, आखिर कोई भी तुम्हें इतनी आसानी से मार्शल आर्ट क्यों सिखाएगा? लेकिन तभी हम योंग को भी देखते हैं, जो कि सैम बॉन्ग की बात से अग्री करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी बात में दम तो है, मुझे भी यही लगता है कि उन मास्टर के साथ रहने से हमारा ज्यादा फायदा होगा। चलो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी हम किम योंग को देखते हैं, जो कि उन दोनों को एक साथ जाता हुआ देख मन ही मन सोचता है, वैसे इन दोनों की बात में पॉइंट तो है, मुझे भी यही लगता है अगर हम तीनों कुनलुन बार के उन मास्टर के साथ रहेंगे तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब किम योंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं सैम बॉन्ग और योंग एक दूसरे से कहते हैं, हमें अब सीनियर ब्रदर को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर सीनियर ब्रदर वेस्टर्न रीजन में जाना चाहते हैं तो हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। आपस में ये बोलने के बाद वो दोनों किम योंग से कहते हैं, अच्छा तो सीनियर ब्रदर आप अपने सफर पर ध्यान से जाइएगा। आगे से हमें किम योंग को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है। फिर वो दोनों किम योंग को रिस्पेक्ट शो करके लिन टियान के बार की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी किम योंग पीछे से चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों आखिर यूं कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर हम देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और घबराते हुए किम योंग से कहते हैं, सीनियर ब्रदर आखिर अब क्या हुआ? आगे से किम योंग उन दोनों से कहता है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं भी वहां पर तुम्हारी तरह काम करने जा रहा हूं। बस मुझे तुम दोनों की काफी फिक्र है, इसलिए मैं वहां पर तुम्हारे साथ एक कस्टमर बनकर जा रहा हूं, क्योंकि वैसे भी उस बार में कोई भी इतना स्किल्ड नहीं है जो कि मुझे कुछ सिखा सके। आगे से उसके दोनों साथी अपनी हंसी को रोकते हुए किम योंग से कहते हैं, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रदर,
फिर अगला सीन हम लिन टियान के बार का देखते हैं। तभी हम देखते हैं लिन टियान के बार में वापस से मास्टर याओशी आ जाते हैं। आगे से जिन सोही उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर की ओर ले जाने लगती है। आगे से मास्टर याओशी जिन सोही से कहते हैं, अब तो मेरा हर दिन इस बार में आना जाना लगा ही रहेगा। इस बात को सुनकर आगे से जिन सोही भी खुश हो जाती है। फिर मास्टर याओशी जिन सोही से पूछते हैं, आखिर लिन टियान कहाँ पर है? आगे से जिन सोही जवाब देते हुए कहती है, मिस्टर लिन अभी किचन का काम कर रहे हैं। अगले सीन में मास्टर याओशी जिन सोही से कहते हैं, मैं लिन टियान की नूडल्स बनाने की स्किल्स को देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? आगे से जिन सोही मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मिस्टर लिन की बनाई नूडल्स सबको काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर लिन टियान अपना काम खत्म करके मास्टर याओशी के पास आकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं मास्टर याओशी अपने पास से एक वाइन की बॉटल निकालते हैं। उसे देखकर लिन टियान कहता है, आखिर अब ये क्या है? आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, ये 10 साल पुरानी येलो वाइन है जिसे कि काफी स्पेशल तरीके से ब्रू किया गया है। फिर मास्टर याओशी ग्लासेस में वाइन सर्व करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि कल कुनलुन माउंटेन में एक ड्रैगन अपीयर हुआ था और किस्मत से उन डिमोनिक 4 ड्रैगन सेक्ट के तीनों ड्रैगन्स का सामना उस मॉन्स्टरस ड्रैगन से हो गया, जिससे कि वो तीनों डिमोनिक ड्रैगन्स उस कुनलुन के राइचस ड्रैगन के हाथों मारे गए। उनके साथ साथ वो गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर भी उस बीच मारा गया। वैसे उन लोगों के साथ अच्छा ही हुआ क्योंकि वो दोनों ही सेक्ट काफी ज्यादा बुरे थे। वो अपने आसपास के सभी छोटे सेक्टों को काफी परेशान किया करते थे। फिर वो लिन टियान को वाइन का ग्लास देते हुए कहता है, इस काम को करने के बाद जरूर ही वो राइटियस ड्रैगन भी काफी थक गया होगा, तो ये लो इस वाइन को पियो और अपनी थकान को मिटाओ। यानी कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर याओशी को इस बारे में पता है कि लिन टियान ने ही उन तीनों ड्रैगन्स और टाइगर क्लैन के लीडर को मारा है। फिर हम लिन टियान को देखते हैं जो कि मास्टर याओशी के हाथ से उस वाइन के ग्लास को ले लेता है। फिर वो वाइन को पीने लगता है और अपनी ड्रिंक को खत्म करने के बाद लिन टियान मास्टर याओशी से कहता है, मगर मैंने सुना है कि वो सभी लीडर्स अभी जिंदा हैं। आगे से याओशी कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर आगे से लिन टियान मास्टर याओशी के ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहता है, ड्रिंक पीजिए। आगे से मास्टर याओशी भी लिन टियान को शुक्रिया कहता है। फिर लिन टियान कहता है, मुझे भी वाइन पिए काफी समय हो गया था, आज वापस से मेरी यादें ताज़ा हो गईं। फिर आगे से मास्टर याओशी कहते हैं, तो चलो क्यों ना इस बॉटल को पूरा खत्म कर दिया जाए। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ ये तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं जिन सोही उन दोनों के लिए खाने को नूडल्स ले आती है। फिर मास्टर याओशी नूडल्स खाते हुए लिन टियान से कहते हैं, क्यों न हम दोनों दोस्त बन जाए। आगे से लिन टियान कुछ भी जवाब नहीं देता। यूं लिन टियान को खामोश देखकर मास्टर याओशी थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, मेरी उम्र के मेरे सभी दोस्त उस ग्रेट वॉर में मारे गए और मेरे सभी डिसाइपल्स अपनी खुद की लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनके पास अब मुझसे मिलने का समय भी नहीं है। अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके की साथ में मैं अपनी ड्रिंक को शेयर कर सकूं। इस वर्ल्ड में मैं काफी अकेला हो चुका हूं। मास्टर याओशी की इस बात को सुनकर लिन टियान सोचने लगता है, मैं जानता हूं अकेले रहने का दुख, क्योंकि इन आखिरी के 100 सालों को मैंने भी बिल्कुल अकेले बिताया है। लिन टियान को यूं अभी कुछ न बोलता देख मास्टर याओशी कहते हैं, लगता है तुम्हें मेरा फ्रेंड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी आगे से लिन टियान कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए काफी ऑनर की बात होगी। इस बात को सुनकर मास्टर याओशी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होकर कहते हैं, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपनी इस उम्र में भी किसी को दोस्त बना लिया है, और वो भी एक ऐसे लड़के को जो कि दिखने में मेरे ग्रैंडसन की उम्र का है। फिर वो थोड़े चाइल्डिश बिहेवियर में लिन टियान से कहते हैं, तो अब से मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बात करूंगा। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो ओल्ड मास्टर लिन टियान को वाइन सर्व करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उस बॉटल की पूरी वाइन खत्म हो गई होती है। ये देखकर वो ओल्ड मास्टर जिन सोही को आवाज लगाकर बुलाते हैं और जिन सोही से कहते हैं, मिस जिन हमारी वाइन खत्म हो गई है, तो क्या तुम हमें पीने के लिए अपने इस बार से कोई अच्छी वाइन दे सकती हो। आगे से जिन सोही भी मुस्कुराते हुए ठीक है कहती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें गोल्डन टाइगर क्लैन को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं मलबे के नीचे से कोई पर्सन बाहर निकल रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर होता है। मलबे से बाहर निकलने के बाद गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर राहत की सांस लेते हुए कहता है, बाल बाल बच गया, वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर वहां से भाग गया था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जिसमें कि कोई उससे कह रहा होता है, छोटे चूहे कहीं के। ये सुनकर गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर गुस्से से पीछे की ओर मुड़कर कहता है, आखिर कौन है वहां पर जिसने कि मेरी डिसरेस्पेक्ट करने की हिम्मत की। लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने वाली छत के ऊपर ब्लैक ड्रैगन खड़ा होता है, जो कि गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर से कहता है, तुम तो सच में काफी बड़े बेशर्म हो,
तुम मेरे भाइयों को वहां पर उस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ आए, जबकि तुम खुद यहाँ पर अकेले बचकर भाग आए। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? ये बोलकर वो एक डेविलिश हंसी हंसता है। मगर फिर सीन शिफ्ट होकर कुनलुन एकेडमी पर आ जाता है। हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें चियोन के मास्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहानी लिखने वाला बताता है कि चियोन के मास्टर का नाम सियोल है, जो कि कुनलुन एकेडमी के 4th एल्डर है। फिर हम देखते हैं सियोल ग्रैंड एल्डर से कहता है, अब हाल ही में ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि हम कुनलुन सेक्ट वालों ने उस 4 ड्रैगन सेक्ट को काफी बुरी तरह से हरा दिया। आगे से ग्रैंड एल्डर कहते हैं, हाँ मैंने भी इन रूमर्स के बारे में सुना है, मगर ये रूमर्स आखिर स्प्रेड कौन कर रहा है? आगे से सियोल कहता है, हमारे कैदी बने डिसाइपल्स ने बताया कि उस 4 ड्रैगन सेक्ट को हराने वाला सिर्फ एक अकेला पर्सन था। इस बात को सुनकर कुनलुन एकेडमी का 3रा एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? कोई अकेला इंसान इतने बड़े सेक्ट को कैसे हरा सकता है? जरूर ही हमारे डिसाइपल्स का दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं, 3rd एल्डर सियोल सही कह रहा है, उन तीनों ड्रैगन्स को हराने वाला सिर्फ एक ही पर्सन था। ये बोलकर ग्रैंड एल्डर मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर वहां बैठे दोनों एल्डर्स से पूछते हैं, आखिर उस डिसाइपल का नाम क्या है जिसे कि तुम लोगों ने 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए भेजा था? आगे से चियोन के मास्टर कहते हैं, उस लड़के का नाम चियोन है। फिर ग्रैंड एल्डर चियोन के मास्टर से पूछते हैं, तुमने बताया था कि उस लड़के ने कहा है कि उन 8 सेक्टों ने हमें 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग से एक्सक्लूड कर दिया है, क्या ये सच है? आगे से 4th एल्डर कहते हैं, हाँ ये सच है। इस बात को सुनकर ग्रैंड एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को टेबल पर पटक कर कहते हैं, वो कमीने लोग। फिर वो एल्डर सियोल से कहते हैं, अगर अब उन 8 सेक्टों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है तो हमारे पास भी अब कोई रास्ता नहीं है, हमें भी अब एक्शन लेना ही होगा। आगे से 3rd एल्डर कहते हैं, ग्रैंड एल्डर क्या आपके पास उनसे निपटने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान है? आगे से ग्रैंड एल्डर कहते हैं, सियोल तुम अपने साथ यहाँ से कुछ डिसाइपल्स को लेकर नामगुंग फैमिली विजिट करने जाओ। आगे से सियोल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, आखिर अब आपका इस बात से क्या मतलब है? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोल अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को लेकर नामगुंग फैमिली के लिए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहां खड़ा एक डिसाइपल सियोल से पूछता है, मास्टर आखिर हम लोग नामगुंग फैमिली में क्यों जा रहे हैं? आगे से सियोल कहता है, क्योंकि 9 सेक्ट गैदरिंग में शामिल 8 सेक्टों ने हमसे रिलेशंस तोड़ दिए हैं, अब हमें नए एलाइज की जरूरत है, इसीलिए हम सभी नामगुंग फैमिली विजिट पर जा रहे हैं। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है, मास्टर मैंने सुना है नामगुंग फैमिली काफी ज्यादा वेल्थी भी है। इन सब बातों को सुनकर पीछे खड़ा चियोन और भी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लिन टियान के बार का सीन दिखाया जाता है। तभी उस बार में किम योंग और उसके दोनों साथी आ जाते हैं। हम देखते हैं जिन सोही दरवाजे पर आकर उन तीनों का वेलकम करती है, मगर आगे से किम योंग थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, वो क्या है ना, हम तीनों यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन यहाँ पर स्टे कर लिया जाए। इस बात को सुनकर जिन सोही कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तो काफी अच्छी बात है। लेकिन पीछे से किम योंग के दोनों साथी किम योंग की इस बात को सुनकर हंस रहे होते हैं। फिर हंसते हुए योंग जिन सोही से कहता है, मिस सीनियर ब्रदर आपसे झूठ बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें वापस से यहाँ की बनी नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी। जिन सोही भी इस बात को सुनकर आगे से हंसने लगती है। तभी किम योंग की नजर वहां बैठे मुगुई पर पड़ती है। आगे से मुगुई भी किम योंग को देख लेता है और किम योंग को देखते ही मुगुई अपनी नूडल्स को छोड़कर वहां से भागने लगता है, मगर अगले ही पल किम योंग उसे पकड़ लेता है। आगे से यूं पकड़े जाने के बाद मुगुई बड़े ही इनोसेंट तरीके से कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? आगे से किम योंग कहता है, वैसे तुम मुझसे भाग क्यों रहे थे? तभी वहां खड़ा सैम बॉन्ग कहता है, अब तुम्हें हमसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मुगुई हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? लेकिन तभी किम योंग मुगुई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मगर तुमने हमें अपने पीछे काफी दौड़ाया है, हम उन सब चीजों को तो नहीं भूल सकते ना, अब तुम ही बताओ हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। आगे से मुगुई घबराते हुए कहता है, उन सब बातों को अब भूल भी जाइए ब्रदर। फिर मुगुई उन तीनों के लिए नूडल्स के बोल ऑर्डर करते हुए उन तीनों से कहता है, उन सब गलतियों के बदले में मैं आपको नूडल्स खिला देता हूँ, अब तो ठीक है ना ब्रदर्स? लेकिन तभी जिन सोही चिल्लाकर उन सबसे कहती है, हमारे पास खाने में डम्पलिंग्स भी हैं। आगे से मुगुई कहता है, हाँ तो फिर एक डम्पलिंग्स की प्लेट भी ले आओ। ये सब देखने के बाद किम योंग मुगुई से कहता है, मुगुई तुम्हारा दिल तो काफी ज्यादा बड़ा है, चलो तो अब हमारे लिए इस बार के कुछ कमरों को भी बुक कर दो। इस बात को सुनकर मुगुई तो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन टियान वहां पर उन चारों का ऑर्डर लेकर आ जाता है। हम देखते हैं जब किम योंग और उसके दोनों साथियों की नजर लिन टियान पर होती है। इसी बीच मुगुई मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है।
लिन टियान उनके ऑर्डर को टेबल पर रखते हुए कहता है, वैसे डम्पलिंग्स की एक प्लेट में हम 3 डम्पलिंग्स देते हैं, मगर तुम यहाँ के काफी पुराने कस्टमर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें 3 की जगह 4 डम्पलिंग्स दिए हैं। ये बोलकर लिन टियान वहां से चला जाता है। फिर वो तीनों उस मील को खाने लगते हैं, लेकिन तभी किम योंग की नज़र साइड पर जाती है, तो वो देखता है कि वहां पे तो मुगुई होता ही नहीं। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है, ये कमीना मुगुई यहाँ से फिर से भाग गया। फिर हम बार के बाहर का सीन देखते हैं। हम मास्टर सियोल और उसके डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि लिन टियान के बार की तरफ से आगे गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पे काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण वो लोग लिन टियान के बार के अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं दरवाजे पर जिन सोही उन लोगों का वेलकम करती है। फिर जिन सोही उन चारों का ऑर्डर लेने लगती है, लेकिन तभी जिन सोही की नज़र चियोन पर पड़ती है और हम देखते हैं वो चियोन को पहचान लेती है। और यूं खुद को पहचानता देख आगे से चियोन शर्माते हुए कहता है, मिस जिन, क्या आपको मैं अभी भी याद हूं? तभी हम वहां खड़े एक दूसरे डिसाइपल को देखते हैं, जो कि चियोन से पूछता है, ब्रदर, क्या तुम पहले भी यहाँ इस बार में आए हुए हो? आगे से चियोन कहता है, हाँ, जब मैं 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा था, तब उसी बीच मैं यहाँ पर आया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान उन चारों का ऑर्डर लेकर आ जाता है, लेकिन तभी हम चियोन को देखते हैं, जो कि लिन टियान को देखकर अपने सर को झुकाकर लिन टियान को रिस्पेक्ट शो करता है। आगे से लिन टियान भी चियोन को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी चियोन के साथ बैठा डिसाइपल भी चियोन को देख लेता है। फिर वो चियोन से पूछता है, ब्रदर, आखिर तुम इस मामूली से पर्सन को इतनी पोलाइटली ग्रीट क्यों कर रहे हो? आगे से चियोन घबराते हुए कहता है, ब्रदर, वो आखिरी बार जब मैं यहाँ पर आया था, तब इन्होंने मुझ पर एक फेवर किया था, बस इसीलिए मैं इन्हें ग्रीट कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहां बैठा तीसरा डिसाइपल उन दोनों से कहता है, चलो तुम दोनों अब ये सब छोड़ो और खाना खाओ। फिर वो चारों नूडल्स खाने लगते हैं। हम देखते हैं वो चारों ही उस नूडल्स की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हम चियोन को देखते हैं, जो कि नूडल्स को खाते हुए सोच रहा होता है, सीनियर की बनी नूडल्स को मैं जब भी खाता हूँ, हर बार ही मैं काफी सरप्राइज हो जाता हूँ। ये सोचते हुए हम देखते हैं चियोन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वहीं साइड में बैठा योंग भी चियोन की तरफ ही देख रहा होता है और चियोन को देखकर वो अपने साथियों से कहता है, आखिर उस लड़के को देखो, वो तो नूडल्स खाकर रोने ही लग गया। तभी किम योंग उससे कहता है, योंग, उन लोगों को इस तरह से घूरना बंद करो। क्या तुमने सुना नहीं कि कुनलुन में एक ड्रैगन अपीयर हुआ है, जिसने कि 4 ग्रेट डीमन ड्रैगन में 3 ड्रैगन्स को खत्म कर दिया? क्या पता वो ड्रैगन इनका एक साथी हो, तो हम इन्हें भूलकर भी ऑफेंड नहीं कर सकते। तभी सीन शिफ्ट होकर मास्टर सियोल और उसके तीनों डिसाइपल्स पर जाता है, जहां पर कि वो सभी खाना खाते हुए नामगुंग फैमिली की बातें कर रहे होते हैं। वहीं हमारी नज़र चियोन पर जाती है, जो कि अकेला ही वहां उनके बीच चुपचाप बैठा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो चारों खाने को खत्म करने के बाद वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिन सोही वहां पर उन सबका बिल लेकर आ जाती है। आगे से मास्टर सियोल जिन सोही से कहते हैं, लड़की, मेरा नाम सियोल है, मैं कुनलुन एकेडमी का एक दाओइस्ट मास्टर हूँ, और अभी मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे अगली बार दे दूंगा। इस बात को सुनकर जिन सोही उनसे कहती है, क्या आप कुनलुन के एक दाओइस्ट हैं? लेकिन तभी हम चियोन को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर की बात सुनकर घबराते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, क्यों ना हम इन्हें खाने के पैसे अभी दे दे। चियोन की बात सुनकर उसके मास्टर बड़ी हैरानी से चियोन को देखने लगते हैं। फिर वो आगे की ओर जाते हुए कहते हैं, मैं इन लोगों को पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो इन्हें ये कह रहा हूँ कि मैं इन लोगों को इनके पैसे अगली बार आकर दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग इनका बिल चुकाना ही चाहते हो, तो जिस पर भी पैसे हैं वो इन्हें खाने के पैसे दे दो। आगे से वो दोनों डिसाइपल्स अपने मास्टर से कहते हैं, मास्टर, हम पर तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम चियोन को देखते हैं, जो कि जिन सोही के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसके पास जितने भी पैसे पड़े होते हैं वो सब जिन सोही को देने लगता है। और उन पैसों को जिन सोही को देते हुए चियोन कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हैं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके बाकी के पैसे भी जल्द ही चुका दूंगा। आगे से जिन सोही मुस्कुराते हुए चियोन से कहती है, चलो ठीक है। इस बात को सुनकर आगे से चियोन भी जिन सोही का शुक्रिया करता है। लेकिन तभी हम मास्टर सियोल को देखते हैं, जो कि चियोन से थोड़ा गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम वहां खड़े होकर कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से हमारे साथ चलो। मगर तभी हम देखते हैं लिन टियान भी वहां पर आ जाता है और वो जिन सोही के पास आकर खड़ा हो जाता है और जिन सोही से कहता है, चलो मुझे दिखाओ इन लोगों ने आखिर तुम्हें कितने पैसे दिए। आगे से जिन सोही भी लिन टियान को उन पैसों को दिखाने लगती है। हम देखते हैं ये देखकर चियोन काफी ज्यादा डर जाता है और वो फटाफट से लिन टियान के पास आकर लिन टियान से माफी मांगने लगता है। आगे से लिन टियान चियोन से कहता है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, क्योंकि जितना तुमने खाया है तुमने तो उससे कई ज्यादा पे कर दिया है। फिर लिन टियान उसे उसके कुछ पैसे लौटाकर कहता है, ये पकड़ो अपने बाकी के पैसे।
और अब मैं बाकी के पैसे तुम्हारे सेक्ट के इन कमीने लोगों से लूंगा। इस बात को सुनकर हम देखते हैं मास्टर सियोल और उनके साथ खड़े दोनों डिसाइपल्स को, जिन्हें कि लिन टियान पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो चलो फिर आज के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर लिन टियान इन लोगों से अपने पैसे कैसे वसूल करेगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल शाम 5:30 बजे आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और तुम में से जिन भी लोगों ने लास्ट वीडियो पर सपोर्ट नहीं दिखाया है, वो जाकर उसे भी 5 मिनट देखाओ, ताकि वो वीडियो भी थोड़ा सा रीच कर जाए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में 5 लिखो, और इस वीडियो का लाइक एम हम 1500 लाइक्स का रखेंगे। देखते हैं आप लोग इस लाइक एम को कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाते हो। और हाँ, जो भी लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो सभी लोग इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि मैं जल्द ही इस चैनल पर एक काफ़ी धमाकेदार सीरीज़ को लाने वाला हूँ, और वो सीरीज़ सिर्फ इस चैनल के मेंबर्स के लिए होगी। और ये वाली सीरीज़ डेली शाम 5:30 पे आया करेगी। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम 5:30 पे। तब तक के लिए सायोनारा। और जाते जाते आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाओ।